जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते, दुख आपको कैसे छोड़ेगा। अगर आपको किसी ने दुख दिया तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। चाहे कोई भावना हो, कोई व्यक्ति हो, हमें तब तक परेशान कर सकता है जब तक हम उसे शक्ति देते हैं। अगर अतीत का कोई बोझ हो तो दिल से उतार दीजिए। हम सिर्फ दुख पर ही ध्यान देते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। सुख पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही हमारे अंदर सक्रिय हो जाती है। दूसरा सबसे अच्छा और सबसे सरल सुझाव, आप आज अभी वर्तमान में जो भी कर रहे हैं वो ध्यान से करें, होशपूर्वक करें। सिर्फ अपने हित के बारे में ही ना सोचें। ऐसी कोई आपकी कर्म, ऐसी कोई सोच जो दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाती हो, दूसरे को कष्ट देती हो, ऐसे कार्य से बचें। क्योंकि हमारे कर्म ही तो होते हैं जो हमें दुख देते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं। अपने ऐसे कर्म से बचें। तीसरा सुझाव है, हमें खुद के अंदर दुख का कारण तलाशना है। पैसे की कमी, बिजनेस में नुकसान, सांसारिक अशांति, प्रेम संबंध, क्या ऐसा है जो हम सुधार कर सकते हैं? क्या ऐसा है जो हमारे हाथ में है? हमेशा से खुद के दुख का कारण दूसरों को ना बनाएं, दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं और दूसरों को बदलने की चेष्टा भी ना करें, क्योंकि ये हम कर ही नहीं सकते। हम दूसरों को कहाँ बदल सकते हैं, हम दूसरों को कहाँ परिवर्तन कर सकते हैं। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और यही चेष्टा हमारी होनी भी चाहिए। अब इसे जरा ध्यानपूर्वक सरलता से समझें। इस संसार का धर्म है दुख। आपको मनुष्य शरीर मिला है, दुख कष्ट तो होंगे ही, है ना। आप इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य को किसी भी कारणवश दुखी होते देख सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि दुख मन का है, आपकी जो पीड़ा है वो शरीर का है, आपका नहीं है। आप एक दृष्ट मात्र हो, आप एक चैतन्य हो जिसे कोई पीड़ा, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। ये पीड़ा जो है हमारे शरीर का है, बस ये मेरा नहीं है। मैं एक चैतन्य हूँ जो आज़ाद हूँ, जो स्वतंत्र हूँ। कोई दुखी ना हो सकते, ना उन्हें कोई पीड़ा पहुंचा सकता है। मैं एक दृष्टा मात्र हूँ जो सब कुछ सिर्फ देख रहा हूँ। ये कुछ सब कुछ मेरा नहीं है। हम सब कुछ अपना मानकर ही इतना दुखी हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को शायद समझा पाए थोड़ा सा।